नमस्कार दोस्तों, अभी मेरी मौजूदगी सकरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गन्नीपुर बेझा पंचायत के मतदान केंद्र पर है। और आपको पता होगा कि अभी बिहार में जो है लगातार पैक्स चुनाव को लेकर के विभिन्न मतदान केंद्रों पर चुनाव हो रहे हैं। और आपको लाइव सेशन के माध्यम से भी दिख पा रहा होगा कि किस प्रकार से मातृशक्तियां, जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनके साथ साथ पुरुष भाई अपनी अपनी कतारों में खड़े होकर के मतदान केंद्र पर मत अपना गिरा रहे हैं। और आपको फिर से एक बार बता दें, मुजफ्फरपुर जिला का सकरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गन्नीपुर बेझा का यह पैक्स मतदान केंद्र, और सुबह से ही लगातार लोग बिना खाए पिए, जो हमारी माताएं बहनें हैं, उनके साथ साथ जो युवक नवयुवक भाई है, वो मतदान केंद्र पर अपनी अपनी कतारों में खड़े हैं और अपनी आईडी, थोड़ा आईडी दिखा दीजिएगा आप लोग। देखिए दोस्तों, आपको लाइव सेशन के माध्यम से दिख पा रहा होगा कि किस प्रकार से ये जो मातृशक्तियां हैं अपनी अपनी हाथों में अपनी अपनी आईडी लेकर के मतदान केंद्र पर अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। और जैसे ही इनकी बारी आएंगी, बैलेट पेपर के माध्यम से ये जो है अपना मत देंगी। और यह मुजफ्फरपुर जिला का सकरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गन्नीपुर बेझा पंचायत का मतदान केंद्र है। और जगह जगह पर प्रशासन की तैनाती की गई है, हर एक पॉइंट पर प्रशासन की तैनाती है, जिससे किसी भी प्रकार की जो है मतदान में कोई अफरा तफरी या किसी प्रकार का विधि जो है भंग न हो, उसके लिए जगह जगह चप्पे चप्पे पर प्रशासन की तैनाती की गई है। और आपको पता ही होगा कि मुजफ्फरपुर में जो 4 चरणों में जो पैक्स चुनाव होने हैं, उसका यह आखिरी चरण है, अंतिम चरण 3 दिसंबर का ये दिनांक। और उसमें सकरा के जो 18 पैक्स के जो चुनाव होने हैं, उसी का यह एक मतदान केंद्र है, जहां पर तमाम माताएं बहनें और ये जो नवयुवक भाई जो आपको सामने में दिख पा रहे हैं, ये अपने अपने हाथों में आईडी लेकर के अपने मतदान केंद्र पर पहुंच चुके हैं। और लाइनों में खड़े होकर आपको लाइव सेशन के माध्यम से दिख पा रहा होगा कि किस प्रकार से अपनी बारी का कर रहे हैं इंतजार। और जैसे ही इनकी अपनी बारी आएंगी, ये अपना मत देंगे। और एक बार पुनः हम आपको विश्लेषित कर दे और आपको बता दें कि जगह जगह पर हम आपको दिखा रहे हैं कि सामने भी आपको दिख पा रहे होंगे, और सामने आपको गाड़ियां लगी हुई नजर आ रही होंगी प्रशासन की। उस गेट के सामने जहां से लोग मतदाता प्रवेश कर रहे हैं, उस मेन गेट पर भी प्रशासन की तैनाती है। मतलब जहां पर मतदाता भाई बहन खड़े होकर लाइनों में कतार में होकर के मतदान के लिए खड़े हैं, उस जगह के पॉइंट पर प्रशासन की तैनाती की गई है। पुलिस फोर्स के जवान लगातार जो है मतदान केंद्र पर अपनी निगाहें जो है जुटाए हुए हैं, ताकि मतदान में किसी भी प्रकार की समस्या न हो। और आज सुबह सुबह ऐसा लग रहा है जैसे लोग मतदाता भाई बहन बिना खाए पिए ही मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। सुबह 7 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक शायद औपचारिक रूप से, जो मुझे जानकारी है, मतदान गिरेंगे। बाकी प्राधिकार जो जिस बिहार चुनाव आयोग प्राधिकार जिसके माध्यम से पैक्स का चुनाव कराया जाता है पूरे बिहार प्रदेश में, उनके भी बहुत सारे जो लोग हैं वो इस मतदान केंद्र पर अभी उपस्थित हैं। उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, थोड़ा विधि व्यवस्था के बारे में बताइए कुछ। ये मध्य विद्यालय गन्नीपुर बेझा में है। अभी हमारे यहाँ 3 बूथ है, 11 क और 11 ख और 11 ग। तीनों पर वोटर करीब सुबह 7 बजे से ही लगातार आ रहे हैं, और सारे लोग आधार कार्ड और वोटर आईडी के साथ आ रहे हैं। उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो रही है, और सभी आदमी शांतिपूर्ण ढंग से वोट यहाँ डाल रहे हैं। सर, अभी 12:30 बज गई है, 7:30 बजे से वोटिंग हो रही है। कितना परसेंटेज लग रहा है जो वोटिंग हो गई? 30% हो चुका है। 30% हो चुकी है। तो अनुमानित है कि 4 बजे तक, 3-3:30 बजे तक पूरी तरह जो है संपन्न हो जाएगा वोट। और क्या रेशियो है जो अभी महिलाएं या पुरुष जो आ रहे हैं, उनमें क्या रेशियो? शुरुआती दौर में महिलाओं की संख्या ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे अब पुरुष भी आ रहे हैं अभी। और दोनों लोग अभी के समय में अभी दोनों लोग सामान्य रूप से आ रहे हैं। 50% का रेशियो अभी वर्तमान में है। सर, बहुत सारे ऐसे बूथ भी देखे गए हैं अलग अलग पैक्स चुनावों को लेकर के, जहां बूथ थे
कि कुछ दंगे के भी खबर आए हैं कहीं कहीं से, तो क्या उस प्रकार की कोई विघ्नता यहाँ देखी जा रही है? नहीं, यहाँ शुरुआती दौर में ही ऐसा कुछ नहीं है। हमारे शुरुआती दौर में जितने भी सुरक्षा बल के जवान हैं यहाँ सभी लोग हैं, सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अच्छी ढंग से यहाँ पे वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं और अपना सुरक्षा व्यवस्था बनाए हुए हैं। कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं। क्या हुआ सर, परिचय आपका? मेरा नाम जयप्रकाश हुआ, मैं जी। यहाँ पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट हूँ। जी सर, अब आप कुछ बताएंगे? आप तो लगातार मौजूद हैं यहाँ पे। हाँ, मैं यहाँ पे सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूम में तैनात हूँ। जी। मैं सुबह से ही हम सब यहाँ पे पेट्रोलिंग वगैरह भी हो रहा है। जी। समझे ना, पुलिस प्रशासन भी बहुत तैनाती से यहाँ पे कार्य अपना कर रही है। आप देख भी सकते हैं, या 11 के ए पे देख लीजिए, या 11 के 2 सेकेंड पे या 3rd पे, सब जगह पुलिस प्रशासन और हम सब की मौजूदगी में जी बहुत अच्छा से चुनाव संपन्न किया जा रहा है। और वोटर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से मदद भी कर रहे हैं। जी, कोऑपरेट कर रहे हैं। कोऑपरेट कर रहे हैं, आराम से आ रहे हैं, दे रहे हैं। किसी प्रकार का कोई अभी तक दंगे या कुछ भी इस तरह की कोई बात नहीं? कोई बात नहीं है। क्या हुआ सर, परिचय आपका? प्रकाश कुमार, मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको सामने में दिख पा रहा है लाइव प्रसारण के माध्यम से कि प्रशासन की तैनाती, और अब हम उनको दिखाते हैं उन मतदाताओं की जो अपनी एक वोट की कीमत को समझते हैं। ये देखिए, आपको सामने में एक चाचा जी दिख पा रहे होंगे, विशेष अंगों से प्रभावित हैं और लगातार पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट जो हमारे भैया हैं अभी आपको बाइट दे रहे थे। देखिए किस प्रकार से कितनी कोऑपरेशन दी जा रही है, कोऑपरेट किया जा रहा है। जो भी भाई बंधु हमारे जो विशेष अंगों से प्रभावित है उनको पूरी मदद दी जा रही है। नहीं चल पा रहे हैं सर, थोड़ा उनको देख लीजिए। देखिए वोट की कीमत क्या होती है आप इनसे समझ सकते हैं। देखिए ये हमारे एक चाचा जी हैं, चल नहीं पा रहे हैं। क्या नाम हुआ चाचा जी? कितना उम्र हो गया चाचा जी? 60 साल। 60 से ऊपर होगा लगभग। 75 साल हो गया, फिर भी वोट गिराने आए हैं। क्या चाहते, बदलाव का पूरा मतलब चाहते हैं कि अभी भी इस उम्र में भी जो है वोट करें, वोट की कीमत को समझ रहे हैं। आप इनको छोड़िए, आप जाइए गाड़ी ले। चलिए देखिए, हमारे एक चाचा जी थे, इसी पंचायत से संबंधित है, और सबसे बड़ी बात कि बहुत अच्छे लोग हैं। ये हमारे जो पेट्रोलिंग के लिए जो सर लोग आए हुए हैं, देखिए कितनी इनमें दरिया दिली है कि गले लगा करके उनको कंधा दे करके उनको सहारा दे करके वो तमाम भाई बंधु हमारे जो चलने में असक्षम है, विशेष अंगों से प्रभावित है, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको लगातार सहायता दी जा रही है। उनको वोटिंग कराए जा रहे हैं, उनको मतदान में किसी प्रकार की समस्या न हो उसको लेकर के अपने तरफ से अथक प्रयास दे रहे हैं। तो उनकी ये जो कार्य प्रतिभा है, ये जो योगदान है, उसको बिहार की धार सलाम करता है। पुनः बता दे, चौथे चरण जो 4 चरणों में मुजफ्फरपुर जिला में ये जो पैक्स के चुनाव होने हैं, और ये सकरा प्रखंड जहां 18 पैक्सों का चुनाव होना है, उन्हीं में से एक मतदान केंद्र पर अभी हम गन्नीपुर बेजा पंचायत में खड़े हैं और आपको लाइव प्रसारण के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो यहाँ मतदाता भाई बंधु पहुंचे हुए हैं वो किस प्रकार अपने अपने हाथों में आईडी लेकर के अपनी अपनी बारी का कर रहे हैं इंतजार। चप्पे चप्पे पर है प्रशासन की तैनाती। पेट्रोलियम को लेकर के जितने भी अधिकारी, बिहार जो चुनाव आयोग प्राधिकार जिनके द्वारा ये चुनाव कराए जाते हैं, उनके लोग भी काफी अच्छे हैं, लोगों को कोऑपरेट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो यहाँ लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं वो भी काफी अच्छे हैं, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से। सकरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गन्नीपुर बेजा पंचायत का यह मतदान केंद्र, जहां पर 3 बूथ है, 11 A, B और C, तीनों बूथ पर शांतिपूर्ण तरीके से जो है मतदान किया जा रहा है। चलिए कुछ झलक हम आपको सामने से दिखाएंगे वो बूथ की जहां पर किए जा रहे हैं मतदान। ये देखिए दोस्तों, लाइव सेशन के माध्यम से आपको दिख पा रहा है, एक ये बूथ है, एक ये है, और सर 2 अलग, अन्य 2 क्या हम 2 उधर है। अच्छा ये एक, और एक सामने आपको दिख पा रहा है जहां पर मतदान किए जा रहे हैं जिस बूथ पॉइंट पे, वहां पर भी देख लीजिए आपको सामने प्रशासन के लोग दिख जा रहे हैं। प्रशासन की पूरी तैनाती है। कुल मिलाकर के यहाँ पर किसी प्रकार के ऐसे कार्य नहीं हो रहे हैं या फिर विघ्नता नहीं हो रही है जिसको लेकर के लोगों को समस्याएं हो। मुजफ्फरपुर जिला में 4 चरणों में जो हो रहे हैं ये मतदान पैक्स का, उसका ये आखिरी चरण 3 दिसंबर, और 3 बूथों पर सकरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ये गन्नीपुर बेजा पंचायत का ये बूथ
जिसमें 3 बूथों पर मतदान किए जा रहे हैं एकदम शांतिपूर्ण तरीके से। चलिए हम बाहर के कुछ नज़ारों को आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार जिस मेन गेट से, क्योंकि ये एक विद्यालय है और विद्यालय के जिस मुख्य द्वार से लोगों का आगमन हो रहा है, मतदाता भाई बंधुओं का आगमन हो रहा है, उसके मुख्य द्वार पर आप देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से यहाँ भी प्रशासन के लोग तैनात हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या हो रहा है क्या? नहीं, कोई समस्या कोई समस्या? कोई मतदाता बंधु आ रहे हैं तो कोई दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वहां भी हम पूछे हैं, कोई लोग बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं हो रही। और हम आपको बाहर के अब वो नज़ारे दिखाएंगे। ये देखिए, ये उसका मेन पॉइंट सकरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गन्नीपुर बेझा का वो मतदान केंद्र, जहां पर देखिए इस मेन गेट है। इस मेन गेट से एंट्री हो रही है तमाम मतदाता भाई बंधुओं की। ये देखिए बाहर के नज़ारे, बाहर के नज़ारे से आपको दिख पा रहा होगा कि कितनी भारी संख्या में मतदाता भाई बंधुओं की भीड़ जो है इस मतदान केंद्र से बाहर जुटी हुई है। और वो लगातार जो है कतारबद्ध तरीके से पंक्तियों में माताएं बहनें अलग अलग जा रही हैं और अपना अपना बारी का इंतजार करके अपनी आईडियों के सहारे, अपने पहचान पत्र के माध्यम से अपना वोटिंग कर रही हैं। प्रशासन के लोगों की तैनाती है, प्राधिकार, चुनाव प्राधिकार के जो लोग आए हुए हैं उनकी तैनाती है, और कुल मिलाकर के किसी भी प्रकार की समस्याओं का यहाँ सामना नहीं करना पड़ रहा है मतदाता भाई बंधुओं को। ये देखिए, ये आपको बाहर जो तमाम लोगों की भीड़ जुटी हुई नजर आ रही है, ये उन तमाम माताएं बहनों की भीड़ है जो इस मतदान केंद्र पर, गन्नीपुर बेझा पंचायत की इस मतदान केंद्र पर मत देने के लिए आए हैं। और ये तमाम भाई बंधु अपना अपना वोटर आईडी कार्ड, ये जो पहचान पत्र जिनके माध्यम से ये मत गिराएंगे, उनको लेकर के इसी मेन गेट से, जहां पर प्रशासन की तैनाती है, अभी अपनी आईडी को दिखाते हुए विद्यालय में प्रवेश कर रहे हैं, बूथ पर जा रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से पंक्तियों में खड़े होकर के उनका मतदान हो रहा है। किसी भी प्रकार की समस्याएं यहाँ इस मतदान केंद्र पर नहीं देखी जा रही है। जो मत गिराने के लिए आ रहे हैं भाई बंधु, उनका भी मतदान कराने वाले जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट हो रहा है। चलिए दोस्तों, एक लाइव सेशन के माध्यम से छोटी वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। बाकी आप कहां पर मतदान कर रहे हैं, आपके क्षेत्र में कितनी मतदान केंद्रों की संख्या है, किस तरीके से मतदान किए जा रहे हैं, क्या पुरुषों और महिलाओं जो मतदाता भाई बंधु है उनका रेशियो है, इन सारे संबंधों में जो भी कुछ जानकारी आप देना चाहें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।